लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के बाल संस्कार का विषय है विद्यार्थी काल में सर्वांगीण विकास। विद्यार्थी काल जीवन रूपी इमारत की नींव है। इस काल में जिस प्रकार के संस्कार बच्चों में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार से उनका जीवन विकसित होता है। आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर संयम, सदाचार, पुरुषार्थ, निर्भयता आदि सद्गुणों को ग्रहण कर एक आदर्श नागरिक बनता था। छोटे से शिवा को गुरु समर्थ रामदास व माँ जीजाबाई ने देश प्रेम का ऐसा पाठ पढ़ाया कि शिवा में से छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में सर्वप्रथम भारत को अखंड राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ करने में समर्थ हुआ। भारत को समर्थ राष्ट्र बनाना हो तो नई पीढ़ी को बचपन से ही भारतीय संस्कृति और योग पर आधारित शिक्षा, भगवान नाम जप, संयम, एकाग्रता आदि का अभ्यास कराओ। इससे उनकी बुद्धि एकाग्र होगी और भीतरी सुषुप्त शक्तियां जागृत होंगी और उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापूजी कहते हैं, तुम विश्वास पूर्वक इस राह पर कदम बढ़ाओ, सफलता की जिम्मेदारी लेता हूँ। तो इसी शुभ भाव के साथ शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर पंजों के बल कूदेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम श्री सरस्वती गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः
पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर शिव है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। उन सद्गुरु देव को हम नमस्कार करते हैं। गुरु का स्वरूप ही ध्यान का मूल है, गुरु के चरण ही पूजा का मूल है, गुरु की वाणी ही मूल मंत्र है, गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। जो तत्व पूरे ब्रह्मांड में सभी चर अचर प्राणियों में व्याप्त है, उस अवस्था का जिसने साक्षात्कार करना संभव किया, उन महान गुरु को मेरा नमस्कार है। कहानी। महर्षि बोधायन के पास कई विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ नदी में तैर रहे थे। फिर सब तट पर आए और भोजन के बाद वहीं विश्राम करने लगे। फिर जब आश्रम जाने हेतु सब एकत्रित हुए तो महर्षि ने देखा कि सभी शिष्य आ गए हैं, लेकिन उनका एक शिष्य गार्ग्य अभी तक नहीं आया। सभी उसको खोजते हुए वहां जा पहुंचे जहां गार्ग्य लेटा था। महर्षि ने कहा, उठो वत्स, हमें आश्रम चलना है। गार्ग्य ने लेटे लेटे कहा, कैसे उठूं गुरुजी? एक बहुत बड़ा सर्प मेरे पैरों में लिपटकर सो रहा है। यदि मैं उठता हूँ तो उसकी नींद खुल जाएगी। अतः जब तक वह स्वयं उठकर नहीं चला जाता, मेरा इस प्रकार लेटे रहना मुझे उचित लग रहा है। महर्षि बोधायन इंतजार करने लगे। अन्य शिष्य भी वहां आकर ये देखने लगे। कुछ देर बाद सांप जागा और झाड़ियों में चला गया। गुरु बोधायन ने गार्ग्य को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, एक सांप के प्रति तुम्हारा ये व्यवहार प्रकट करता है कि तुम शीलवान और दयावान बने रहोगे। तुम्हारा ये शील अक्षय बना रहे। गार्ग्य का एक गुरु भाई पास ही खड़ा था। उसे गुरु का आशीर्वाद समझ न आया। उसने पूछा, भगवान, गार्ग्य के व्यवहार में तो साहस और दृढ़ता का परिचय मिलता है, पर आपने शील रहने का आशीर्वाद दिया, ऐसा क्यों? महर्षि बोधायन ने कहा, शील का संक्षिप्त रूप साहस, दृढ़ता और धैर्य है। यदि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने शील की रक्षा के प्रति सजग रहे तो वह असाधारण वीरता को विकसित कर सकता है। तो देखा बच्चों, पूज्य बापू जी के सत्संग प्रवचन में आता है कि जिसके पास शील है उसका दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शील क्या है? किसी का बुरा ना चाहना एवं बुरा ना करना शील है। शीलवान सदा संतुष्ट रहता है। दूसरों के हित की भावना से किए गए कर्म शीलवान बनने में सहायक होते हैं, और जो शीलवान होता है उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। साखियां। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला, जे ननमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदयम नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाति। सोहमसमीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नासा।
परिप्रश्नेन। प्रश्न, जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति का विकास कैसे हो? उत्तर, जीवन शक्ति को लाइफ एनर्जी और योग की भाषा में प्राण शक्ति कहते हैं। ये हमारी भीतरी शक्ति है जो शारीरिक मानसिक आरोग्य का आधार है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने योग दृष्टि से जीवन शक्ति के रहस्य खोजे थे। उनमें से कुछ निष्कर्षों को समझने में आधुनिक वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई है। डॉक्टर डायमंड ने प्रयोग करके देखा कि जब व्यक्ति अचानक कोई तीव्र आवाज सुनता है तो उसी समय उसकी जीवन शक्ति क्षीण हो जाती है, इसीलिए वो घबरा जाता है। तालु स्थान यानी दांतों से करीब आधा सेंटीमीटर पीछे में जिह्वा लगाने से जीवन शक्ति केंद्रित हो जाती है और मस्तिष्क के दाएं व बाएं भागों में संतुलन रहता है। जब ऐसा संतुलन होता है तब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, सृजनात्मक प्रवृत्ति खिलती है और प्रतिकूलताओं का सामना सरलता से हो सकता है। देवी देवताओं, संत महापुरुषों के चित्रों के दर्शन से अनजाने में ही जीवन शक्ति का लाभ होता है। संस्कृति सुवास। क्यों है गंगा जल पवित्र? आज हम जानेंगे कि क्यों है गंगा जल इतना पवित्र। हम सभी ने सुना है कि शिवजी की जटा से गंगा बहती है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या जहाँ महादेव जाते हैं वह गंगा भी बहती है? इस प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर बताते हुए पूज्य बापूजी कहते हैं, जो कल्याण स्वरूप है उसको शिव स्वरूप भी बोलते हैं। हिमालय तो सबका कल्याणकारी है। शिव स्वरूप में हिमालय में जटामासी नाम की औषधि होती है जो हिमालय पर छाई रहती है। वहाँ से गंगा निकलती है। जटामासी एक अत्यंत लाभदायक औषधि पूर्ण पौधा है। जब गंगा का पानी हिमालय से आता है तो कई तरह की मिट्टी, खनिज, जटामासी औषधि और ऐसी जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसीलिए गंगा जल सामान्य पानी के मुकाबले कई दिनों तक शुद्ध रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, धर्मराज मंत्र की खोज किस ऋषि ने की थी? ऋषि अगस्त्य, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वामदेव। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। गतिविधि, सही दोहे का मिलान कीजिए। आज की गतिविधि में आपको 10 दोहे दिए जाएंगे, जिनकी पहली लाइन के आगे उनकी सही दूसरी लाइन का मिलान करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले सही करके लाता है। गतिविधि का उत्तर है, कपटी मित्र न कीजिए, पेट पैठ ही बुद्धि लेत, आगे रह दिखाए के पीछे धक्का देत, कोटि कर्म लागे रहे एक क्रोध की लार, किया कराया सब गया जब आया अहंकार, जो कोई निंदे साधु को संकट आवे सोए, नरक जाए जन्मे मरे मुक्ति कभू न होए, तिमिर गया रवि देखते कुमति गई गुरु ज्ञान, सुमति गई अति लोभ से भक्ति गई अभिमान, तीर्थ नहाए एक फल संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार, बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया ते भी गए निराश,
लोभ मूल है दुख को, लोभ पाप को बाप। लोभ फसे जे मूढ़ जन, सहे सदा संताप। संत मुक्ति के पोरिया, दिन सो करिए प्यार। पूंजी उनके हाथ है, सुंदर खोल ही द्वार। संतन की सेवा किए, हरि की सेवा होए। ताते सुंदर एक ही, मति करी जाने दोए। स्वर्ग मृत्यु पाताल में, पूर तीन सुख नाही। सुख साहिब के भजन में, अरु संतन के माही। स्वास्थ्य सुरक्षा। दालों के लाभ। दालें सात्विक आहार होने के साथ प्रोटीन्स का समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन्स के अतिरिक्त दालें एंटीऑक्सीडेंट्स, फॉलिक एसिड, विटामिन ई तथा पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह, जिंक, तांबा, मैंगनीज आदि खनिजों का अच्छा स्रोत है। बायोएक्टिव घटकों के कारण ये मधुमेह यानी डायबिटीज, मोटापा, कैंसर एवं हृदय व रक्त वाहिनियों से संबंधित रोगों से सुरक्षा करने में सहायक हैं। प्रीबायोटिक्स का अच्छा स्रोत होने से आंतों में लाभदायी जीवाणुओं का पोषण कर विभिन्न प्रकार की पाचन संबंधी समस्याओं में लाभदायी है। मूंग, मसूर, मोठ की दाल मंदाग्नि, बुखार, दस्त, पेचिश, मासिक धर्म की अधिकता, बवासीर, श्वेत प्रदर आदि में लाभकारी है। कुल्थी की दाल दमा, खांसी, पुराना जुकाम आदि कफजन्य विकारों, पथरी, कृमि रोग, संधिवात व गठिया में लाभदायी है। चने की दाल कफजन्य, पित्तजन्य व रक्त विकारों में उपयोगी है। अरहर की दाल कफ, पित्त शामक है। उड़द की दाल वायु शामक, वजन बढ़ाने, पौरुष शक्ति की वृद्धि, प्रसूता माताओं के दूध की वृद्धि तथा मुंह के लकवे यानी पैरालिसिस में लाभकारी है। ज्ञान का चुटकुला। टीचर ने सोनू से पूछा, सोनू बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? सोनू, टीचर स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। सीख। प्रश्नों को गंभीरता से सुनकर उनका सही अर्थ समझकर ही उनके उत्तर देने चाहिए। अब बारी है भजन की। सभी बच्चे गाएंगे नारायण ओम संकीर्तन। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया। तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि दाता दयालु न भूलूं मैं तुमको, हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण, नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम
मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, सत्संग की ज्योति जगमगाए, ज्ञान की ज्योति जगमगाए, वरीलेस, टेंशन लेस, जो होगा देखा जाए। नारायण भवता हरि ओम, पले पले क्या करें क्या ना करें? नेत्रों की रक्षा के लिए ना बहुत तेज प्रकाश में पढ़ो, ना बहुत मंद प्रकाश में। लेटकर, झुककर या पुस्तक को नेत्रों के बहुत नजदीक लाकर नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं से चलकर आने पर तुरंत जल मत पियो, हाथ पैर मत धो और ना ही स्नान करो। पहले 15 मिनट विश्राम कर लो, फिर हाथ पैर धोकर कुल्ला लेकर पानी पियो। वेद शास्त्र, संत महापुरुष आदि का निंदा परिहास कभी ना करो और ना ही सुनो। पुस्तकें खुली छोड़कर मत जाओ। धर्म ग्रंथों को स्वयं शुद्ध, पवित्र व स्वच्छ होने पर ही स्पर्श करना चाहिए। उंगली में थूक लगाकर पृष्ठ मत पलटो। जिनके सानिध्य से हमारे स्वभाव, आचार व्यवहार में स्वाभाविक ही सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं, उनका संग करो। गृह कार्य। इस बार सभी बच्चे आश्रम में प्रकाशित कोई भी एक पुस्तिका पढ़ेंगे। आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी और उनमें से आपको जो चीज अच्छी लगी वो अपनी डायरी में लिखकर अगले बाल संस्कार केंद्र में सबको खड़े होकर सुनाएंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। आसोज सुद 2 दिवस संवत 20 21, मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश से। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। नयन है 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। वीडियो सत्संग। बच्चों, अब हम पूज्य बापूजी के श्रीमुख से सुनते हैं बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करने वाला सत्संग। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरु के आश्रम में पढ़े थे।
पढ़ाई के साथ साथ उनको ध्यान, प्राणायाम, आश्रम की सेवा आदि मिलती थी। उससे इतने महान बने कि सारी दुनिया जानती है कि शत्रुघ्न गए सेना लेके, बड़े बड़े राजा जो घमंड करते थे उनको उनके छक्के छुड़ा दिया। भरत ने ऐसा तो अपना कर्तव्य निभाया कि बड़े भाई का राज्य बड़े भाई के चरणों में अर्पण करो। लक्ष्मण ने ऐसा कर्तव्य निभाया कि युद्ध में असुरों के साथ खाली श्री रामचंद्र जी थे और लक्ष्मण, उनके पास 2 तीर कमान थे। कहाँ तो रावण, उनकी सेना, उनका राज्य, फिर भी इतना भाइयों में संप और इतनी बड़े भाई की सेवा में दृढ़ता कि दुनिया जानती है कि रावण के छक्के छुड़ा दिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नहीं तो 2 भाई जंगल में और एक सीता जी, वो बड़े भाई की पत्नी चली गई। छोटा बोलता मैं क्या करूं, आज का कोई भाई होता बगेड़ू भाग आता, लेकिन भाई भाई के लिए जान देने की भी तैयारी। ऐसे लक्ष्मण, बड़े भाई में ब्रह्म रूप देखना, ऐसे लक्ष्मण। फिर बड़ा भाई छोटे भाई में भी अपनी आत्मा को देखते हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी। ये सारे संस्कार गुरुकुलों में मिलते थे, लोखंडी पुरुष पैदा होते थे। अब कमर सीधी, थोड़ी मिनटों के लिए ध्यान का प्रयोग। हाथों की उंगली अंगूठे के नीचे, दोनों हाथ घुटनों पर। रोक रखो श्वास। फिर से गहरे श्वास। फिर से गहरा श्वास। हरि हरि
मधुर शांति अंतर आत्मा परमात्मा हमारी बुद्धि को, हमारे मन को पवित्र करे, ताकि हम परमात्मा का ध्यान करके महान बने। ध्रुव ने परमात्मा का ध्यान किया, 5.5 साल की उम्र में परमात्मा का दर्शन भी कर लिया था। मीरा ने भगवान के कीर्तन के बाद ध्यान किया और भगवान का दर्शन किया। 16 साल के नानक देव थे और भगवान के ध्यान की यात्रा लगी, ऐसी लगी कि हो ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा करने में सफल हो गए। अंगद देव और अमरदास ने भी भगवान का ध्यान करके अपने छुपे हुए पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति जगाई। हरि ओम। प्रश्नोत्तरी। शील क्या है? भारत को समर्थ राष्ट्र बनाने में बचपन से ही किसका अभ्यास करना चाहिए? साखियों के अनुसार जिसने राम का गुणगान नहीं किया उसकी जीभ किसके समान है? जिसने हरि कथा नहीं सुनी उसके कान किसके समान हैं? क्या करने से जीवनी शक्ति विकसित होती है? गंगा जल क्यों खराब नहीं होता है? योगासन करने के बाद क्या करना चाहिए? सर्दी जुकाम बुखार में किस प्रकार की दाल का सेवन करना चाहिए? किसका संग करना चाहिए? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती, कृपा आपकी भव से है तारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर। सतगुरु के नाम का अनोखा है असर, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती,
धनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देव मनुज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह बच्चों फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है ऋषि वामदेव।